देश में मानसून ने तेजी से पकड़ी रफ्तार। 24 घंटे में 19 राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट। दिल्ली एनसीआर में सुबह तेज बारिश, कई इलाकों में उमस से मिली राहत। मौसम विभाग के मुताबिक दिल्ली, नोएडा, गाजियाबाद, आगरा और सहारनपुर में होगी बारिश। अगले 5 दिनों तक बारिश की संभावना। मध्य प्रदेश के डिंडौरी में बारिश से उफान पर नदियां। खरमेर नदी पर बने पुल पर बेकाबू होकर गिरा बाइक सवार। युवक की कोशिशों के बावजूद नदी में बही बाइक, नदी के किनारे लोग बनाते रहे वीडियो। मुंबई के कई इलाकों में बारिश से सड़कों पर भरा पानी में डूबकर कई गाड़ियां हुई खराब। मुंबई से सटे ठाणे में भारी बारिश ने बढ़ाई लोगों की परेशानी। रेलवे ट्रैक पर भरा पानी। मुंबई के सायन इलाके में तेज बारिश से सड़क पर गिरा पेड़ की चपेट में आकर सड़क पर खड़ी कार। यूपी में अयोध्या में सरयू नदी का बढ़ा जलस्तर, किनारे के लोगों को जारी किया गया अलर्ट। केरल के कुन्नूर में बारिश के बाद बाढ़ के हालात, घरों में घुसा पानी, कई घरों को पहुंचा नुकसान। हिमाचल के राज्यपाल ने मंडी का किया दौरा। बारिश, लैंडस्लाइड के प्रभावित इलाकों का लिया जायजा। बीजेपी में चुनावों से पहले बड़े बदलाव के संकेत। पीएम मोदी के आवास पर बुधवार की रात करीब 4 घंटे चली बैठक। प्रधानमंत्री आवास पर शाम 7 बजे से बैठक हुई शुरू। पीएम मोदी, पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा और गृह मंत्री अमित शाह हुए बैठक में शामिल। सूत्रों के मुताबिक बीजेपी संगठन और सरकार में बड़े फेरबदल की तैयारी। पीएम के साथ बैठक में प्लान को दिया जा रहा है अंतिम रूप। पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा और अमित शाह की संघ के नेताओं के साथ हो चुकी है 4 बैठक। संगठन में बदलाव पर संघ से हो चुकी चर्चा। राहुल गांधी का आज से मणिपुर का 2 दिवसीय दौरा। इम्फाल और चूड़ाचांदपुर के राहत कैंप्स में जाएंगे। राहुल गांधी सिविल सोसाइटी के प्रतिनिधियों से करेंगे मुलाकात। हिंसा पीड़ित परिवारों से भी मिलेंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का आज बिहार दौरा। लखीसराय में दोपहर 2:30 बजे करेंगे जनसभा। मोदी सरकार की 9 साल की उपलब्धियां बताएंगे। यूनिफॉर्म सिविल कोड पर लॉ कमीशन को मिली जोरदार प्रतिक्रिया। चेयरमैन जस्टिस ऋतुराज अवस्थी ने बताया 27 जून तक 8.5 लाख लोगों ने दी प्रतिक्रिया। लॉ कमीशन ने 14 जून को यूसीसी पर पब्लिक और धार्मिक संगठनों से मांगी राय। लोगों को राय देने के लिए 1 महीने का समय दिया गया। जस्टिस ऋतुराज अवस्थी ने कहा, यूनिफॉर्म सिविल कोड नया मुद्दा नहीं है। 2016 में इसकी बात की गई थी। नवंबर 2022 में नियुक्तियां की गई, जिस पर काम कर रहे हैं। यूनिफॉर्म सिविल कोड पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने किया साफ, हम उसी को लागू करने जा रहे हैं जो संविधान में लिखा है। राजनाथ सिंह ने जोधपुर में एक देश एक विधान की वकालत की। कहा, एक देश में एक कानून होना चाहिए। राजनाथ सिंह ने कहा, समान नागरिक संहिता में हिंदू मुसलमान का सवाल नहीं। अगर मुसलमान ईसाई अपने धर्म के मुताबिक कुछ करना तो क्या हम कुछ नहीं करने देंगे। राजनाथ सिंह ने किसी भी धर्म पर किसी तरह के प्रतिबंध से किया इनकार। पूछा, क्या राजनीति समाज को बांटकर करनी चाहिए। छत्तीसगढ़ कैबिनेट में चुनाव से पहले बड़ा फेरबदल। टीएस सिंहदेव को बनाया गया डिप्टी सीएम। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी की 3 जुलाई को राजस्थान कांग्रेस के नेताओं से मुलाकात। विधानसभा चुनाव की तैयारी पर होगी चर्चा। बैठक में सीएम अशोक गहलोत और सचिन पायलट के बीच मतभेद पर भी होगी चर्चा। चुनाव से पहले मुद्दे को सुलझाने की होगी कोशिश। एमपी में कांग्रेस के हिंदुत्व एजेंडे पर एआईएमआईएम का बड़ा हमला। एआईएमआईएम सेक्रेटरी ने की प्रदेश कांग्रेस कमेटी में बकरे की कुर्बानी की मांग। एआईएमआईएम प्रदेश सेक्रेटरी परिजादा तौकीर ने दिग्विजय सिंह को लिखी चिट्ठी। पूछा, पीसीसी में हनुमान चालीसा पाठ हो सकता है तो नमाज क्यों नहीं। शिवराज सरकार के मंत्री विश्वास सारंग ने कहा, कांग्रेस की कथनी और करनी में है अंतर। अब पूरी तरह से हो गई है एक्सपोज। देश भर में धूमधाम से मनाई जा रही है ईद उल अजहा। बकरीद के मौके पर लोग एक दूसरे को दे रहे हैं मुबारकबाद। बकरीद पर पीएम मोदी का ट्वीट। सभी को त्योहार की शुभकामनाएं दी गई। दिल्ली की जामा मस्जिद में लोगों ने अदा की नमाज, एक दूसरे को दी बकरीद की मुबारकबाद। मुंबई की माहिम दरगाह पर पहुंचे लोग ईद उल अजहा के मौके पर अदा की नमाज। भोपाल में भी बकरीद के मौके पर जुटे लोग, अदा की नमाज, एक दूसरे की दी बधाइयां। कोची में भी लोगों के अदा की नमाज। मस्जिदुल इस्लाम मस्जिद में जुटे लोग। बकरीद के मौके पर तिरुवनंतपुरम के चंद्रशेखरन नायर स्टेडियम में मुस्लिम महिलाएं हुई इकट्ठा, अदा की नमाज। जम्मू में बकरीद के मौके पर लोगों में खुशी, मस्जिद में एक साथ अदा की नमाज। ईद उल अजहा के अवसर पर श्रीनगर में भी लोगों ने नमाज अदा की, गले लगाकर एक दूसरे को दी मुबारकबाद। गुवाहाटी के सिजबुरी ईदगाह में जुटे लोग बकरीद के मौके पर अदा की नमाज। मुख्तार अब्बास नकवी ने की दुआ। कहा, देश अमन सुकून के साथ कामयाब हो, यही हमारी कामना। पटना के गांधी मैदान में भी बकरीद का जश्न। लोगों ने ईद के मौके पर की नमाज अदा। राजस्थान में ईद उल अजहा की धूम। बकरीद के मौके पर जयपुर में लोगों ने नमाज अदा की। यूपी में ईद को लेकर सुरक्षा चाक चौबंद। सोशल मीडिया पर रहेगी पुलिस की पैनी नजर। सड़क पर नमाज पढ़ी तो होगी एफआईआर। त्योहार को लेकर लगाए गए थी 238 कंपनी पैक, एसडीआरएफ, सीआरपीएफ और 7,500 अंडर ट्रेनी सब इंस्पेक्टर। ड्रोन का भी इस्तेमाल।
लखनऊ ईदगाह के इमाम मौलाना खालिद की अपील, सड़कों पर ना अदा करें नमाज, खुले में ना दे कुर्बानी। कुवैत में इंडियन एम्बेसी का ट्वीट, लिखा पीएम मोदी ने सभी को दी बकरीद की शुभकामनाएं, कुवैत के अमीर और जनता को दी बधाई। सऊदी अरब में हज के लिए गई जायरीन पर गर्मी का कहर, 4000 से ज्यादा जायरीन पड़े बीमार। सऊदी अरब के मीना शहर में लाखों की तादाद में पहुंचे जायरीन, शैतान के पत्थर मारने की रस्म की अदा।